देखो ऐसा है कि लड़कों ने डॉट नेट, जावा, सी प्लस प्लस, HTML बेक लगा लगा कर ये लैंग्वेज सीखी है और 30 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये 3 बार कर चुके हैं, फिर भी इन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आया। और अब आप ये चाहते हैं कि ये अगर कर्नाटक आए तो इन्हें कन्नड़ा बोलना आना चाहिए, ये महाराष्ट्र जाए तो इन्हें मराठी बोलना आना चाहिए, ये पंजाब जाए तो इन्हें पंजाबी बोलना आना चाहिए, ये राजस्थान जाए तो इन्हें राजस्थानी बोलना आना चाहिए, ये गुजरात जाए तो इन्हें गुजरात बोलना आना चाहिए। कैसा मजाक कर रहे हैं आप सारे लोग। ये इंटरनेट पे भी कुछ वीडियो देखे जहां पर कुछ लोग मराठी बोलने के लिए लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्त एक चीज समझिए कि हिंदुस्तान अपने आप में विविधताओं का देश है। सैकड़ों लैंग्वेज हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती है। अगर मैं मुख्य भाषाओं की बात करूं तो 120 से ज्यादा भाषाएं हैं। मुख्य भाषाएं माने पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ये सब मिला के 120 से ज्यादा भाषाएं हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती है। और अगर मदर टंग की बात करूं, मातृभाषा की बात करूं तो 230 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। सोचकर देखिए कितनी विविधताओं वाला देश है हमारा। किसी को भी इस बात के लिए प्रेशर नहीं कर सकते कि उसे कोई स्पेसिफिक भाषा आना ही चाहिए। हाँ, अगर उसकी जॉब प्रोफाइल के लिए जरूरी है तो वो खुद सीखेगा, अगर उसे इंटरेस्ट है तो वो सीख लेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि किसी को प्रेशराइज करके आप कोई भाषा सिखाना चाहते हैं या उसे बुलवाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता और ये तरीका सही भी नहीं है। एक तरफ तो हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम दुनिया जीतने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम देश के अंदर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, महाराष्ट्र में सिर्फ जिसको मराठी आएगी वो रहेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये जो लोगों को भाषा बोलने पर प्रेशराइज कर रहे हैं, इनकी बेवकूफी पे मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये उन छोटे मोटे लोगों से बहस कर रहे हैं। आपके शहर में कितने सेलिब्रिटी रहते हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, कितने सारे बिजनेसमैन रहते हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, कितने सारे नेता रहते हैं जिन्हें मराठी नहीं आती। आप उनके पास जाकर ये बात क्यों नहीं करते? और सोचकर देखिए, आपके शहर में जामनगर वाले मोटा भाई रहते हैं, आप एक बार जाकर उनसे पूछ भी लोगे ना तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि सबसे पहले फडणवीस जी आपको महाराष्ट्र से उठाकर बाहर फेंकेंगे। उन्होंने कहा साले तू सबसे पहले निकल। समझ रहे हो बात को? ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि महाराष्ट्र में मराठी जिसे आती हो, महाराष्ट्र के आदमी को पहली प्रायोरिटी पर काम मिले। आप ये नहीं समझ रहे हो आपकी इसी हरकत के कारण आपको काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल आपको काम दे दिया और आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई तेरे को 50% सैलरी में इंक्रीमेंट देता हूँ, तू पंजाब चले जा, तू राजस्थान चले जा, तू हरियाणा चले जा। तो तुम हरियाणा में जाकर भी ये कहोगे क्या कि चौधरी साहब मराठी में बोलोगे तो ही आपका काम करूंगा? भैया वहां जाकर अगर ये गलती से भी बोला तो सोचकर देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। और तुम क्यों इस गलत चक्कर में पड़े हो? क्योंकि मान लो कोई हरियाणा का जाट तुम्हारे यहाँ रहता है, अब उसकी मजबूरी है, उसकी जो प्रोफाइल है और अपने काम के लिए अगर मान लो किसी हरियाणा के आदमी ने मराठी सीख ली तो सोचकर देखो कि क्या होगा। और उसने सीखी तो सीखी, अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ने गलती से उससे मराठी सीख ली तो तुम्हारी मराठी के फ्लेवर का क्या होगा, तुम खुद सोच कर देखो। तो लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया होता है कम्युनिकेट करने का। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था 4 दिन पहले, तो मैं टेबल पर बैठा हुआ था, जहां था उससे काफी दूर एक वेटर खड़ा हुआ था। तो मैं वेटर की तरफ देख रहा था और उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा मैंने उसे एक इशारा करा और वो जाकर पानी की बोतल ले आया। हमारे बीच में कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ, लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो समझ गया और मुझे पानी मिल गया। और मुझे पानी पीने से ही मतलब था, वो किस भाषा में लेकर आया डजंट मैटर, मेरे लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती। तो आपका क्या मकसद है, क्या सोच है, आप उसके ऊपर काम करिए, ना कि इस बहस में पड़िए। अगर आपको सच में ही अपनी लैंग्वेज से इतना प्रेम है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 95% जो प्रोडक्ट और सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपको उनको उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि वो किसी मराठी ने बनाया हो जरूरी नहीं, उस हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के ऊपर मराठी में लिखा हो जरूरी नहीं, उस हर मेडिसिन के ऊपर मराठी में डिस्क्रिप्शन लिखा हो जरूरी नहीं, या कन्नड़ में डिस्क्रिप्शन लिखा हो जरूरी नहीं। तो दोस्त, जब आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं क्योंकि वो आपकी जरूरत है, तो फिर आप क्यों उस बेवकूफी भरी बहस में पड़ते हैं कि नहीं हमें तो इतना प्रेम है कि हम दूसरा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? तो एक्सेप्ट ही मत करो, फेंक दो उठाकर सारी चीजें। और मेरे दोस्त, वैसे ही हम बहुत सारी चीजों में बटे हुए हैं, अब और ऐसी चीजें न करें जिससे देश में बंटवारा हो, देश में चीजें बटे, लोगों में भावना और बंटवारे की भावना, इस तरीके की चीजें न करें। क्योंकि एकता के साथ और यूनिटी के साथ आप रहेंगे तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी बाहरी ताकतें हिंदुस्तान को गिराने की कोशिश कर रही है, और अगर हम आपसी झगड़ों में उलझे रहेंगे तो शायद हम वो नहीं कर पाएंगे हासिल जो हम करना चाहते हैं। और दोस्त, लैंग्वेज जो है वो अपब्रिंगिंग के ऊपर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बच्चा जो राजस्थान में आज पैदा हुआ है, अगर कल उसके माता पिता महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाएंगे या कर्नाटक शिफ्ट हो जाएंगे और वो उनके बीच में रहेगा तो वो अपने आप मराठी या कन्नड़ बोलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजस्थान से आया है।
वहीं अगर कोई महाराष्ट्र में रह रहा परिवार लंदन चले जाता है और उनके बच्चे वहां पैदा होते हैं, तो उनके बच्चे आपे आप लंदन की लैंग्वेज जो भी इस्तेमाल होती है वो लैंग्वेज का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ उनकी अपब्रिंगिंग उस लैंग्वेज में हो रही है। और लैंग्वेज का जाति, धर्म, समाज, समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस जगह हो रही है। भाई पंजाब में रहने वाला वो मुस्लिम हो, वो ब्राह्मण हो, वो बनिया हो, वो जाट हो, कोई भी हो, अगर वो पंजाब में बड़ा हो रहा है तो अपने आप पंजाबी बोलेगा, या गुजरात में बड़ा हो रहा है तो अपने आप गुजराती बोलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति, धर्म, समाज, समुदाय का है। अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लैंग्वेज क्या होती है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी। व्यक्ति जनरली दो तरह की लैंग्वेज बेसिकली यूज करता ही करता है। एक उसकी मदर टंग जो उसके घर में बोली जाती है, और दूसरा उसकी एजुकेशन लैंग्वेज जिसमें वो पढ़ाई करता है। इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज उसके लिए हमेशा ऑप्शनल होती है। उसको जरूरी लगेगा तो वो सीखेगा, और जरूरत नहीं है तो शायद नहीं सीख पाएगा। और आप तभी बड़े स्तर पर ग्रो कर सकते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज से ऊपर उठकर सबका ध्यान रखेंगे। भाई जब तक कि साउथ की फिल्में सिर्फ उनकी लैंग्वेज में बनती थी तब तक वही लोग देखते थे, लेकिन हिंदी में डब होने लगी तो पूरा हिंदुस्तान देखने लगा। और जब पूरा हिंदुस्तान देखने लगा तो आज वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कि उन लोगों ने कितना बड़ा बिजनेस और कितनी बड़ी ग्रोथ हासिल करी है। तो आप मराठी बोलने, पंजाबी बोलने, राजस्थान बोलने, हरियाणवी बोलने में मत उलझिए, कन्नड़ बोलने, तमिल बोलने, तेलुगु बोलने में मत उलझिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान किस तरह से ग्रो कर सकता है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, उतना ही दूसरे की भाषा और उसके कल्चर का भी सम्मान करिए, क्योंकि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है।